3, 2, 1, go. सो गाइस, आपने अभी भी देखा कि मैं इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंटर कर चुका हूँ। सो गाइस, मैं अपना भंसार करके आ चुका हूँ एंड आई हैव गॉट द परमिट। आपको अपना परमिट दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे व्हीकल का आ चुका है। तो भाई साहब, नेपाल में गाड़ी खरीदना और टू व्हीलर खरीदना आम बात नहीं है यार। नेपाल पुलिस ने पकड़ लिया। अभी क्या है कि वहाँ पे जहाँ पे भंसार हमने कराया था तो वो प्रोसीजर तो हम बात करते रहेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट वन डे में। मैं हूँ विनीत और आज मैं खड़ा हूँ एशियन हाईवे 2 में, जो कि है इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करने वाला रोड। और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इंडिया से नेपाल आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर कैसे जा सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या परमिशन लगता है इमिग्रेशन के लिए। तो बने रहिए इस ब्लॉग में एंड लेट्स कंटिन्यू द आज राइडिंग नहीं, लेट्स ड्राइव। Let's go. तो जी, ये एक लौता टोल प्लाजा है जो कि इस पूरे एशियन हाईवे में लगता है और यहाँ पे आपको कटते हैं 55 रुपीज़ आपके फास्टैग से। तो गाइस, ये जो बॉर्डर है ये वेस्ट बंगाल में लगता है और इस बॉर्डर का नाम है पानी टंकी बॉर्डर, जिसकी दूरी सिलीगुड़ी शहर से करीब 30 किलोमीटर के आसपास। और जो नेपाल का साइड लगता है उसे कहते हैं काकरबीटा। सो गाइस, अभी हम बॉर्डर के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक फ्लाईओवर है। जैसे ही वो फ्लाईओवर हम क्रॉस करेंगे तो वो चला जाएगा सीधा बॉर्डर और वहीं से इमिग्रेशन और ये सब करके और जो भी प्रोसेस है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ये ट्रैफिक है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए और ये सारी गाड़ियाँ लाइन पे लगी है, इतने सारे ट्रक्स लगे हैं और हम जाते हैं आगे, देखते हैं क्या है प्रोसीजर। यहाँ से हमें जाना है राइट। तो गाइस, अभी हमने इंडियन पोर्शन को क्रॉस कर लिया है। इंडिया का जो इमिग्रेशन है वो क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट मांगा गया मुझसे, मेरा वोटर कार्ड और जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है डबल डोज का वो मांगा। और ये जो आप बोल सकते हैं ये जो ब्रिज है दिस इज नो मैंस लैंड, मतलब कि हालांकि यहाँ पे मैन है अभी और वुमेन भी है। कहने का मतलब है यही बीच का पार्ट है जो कनेक्ट करता है इंडिया और नेपाल को। तो सामने की तरफ आप जो पोर्शन देख रहे हैं वो है नेपाल। तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं नेपाल के पार्ट में और यहाँ पे अब हमें जाना पड़ेगा गाड़ी का पेपर बनाने के लिए, जिसे कहते हैं भंसार ऑफिस। तो भंसार ऑफिस एक है लेफ्ट में और एक है राइट में। मैं जाऊँगा राइट वाले पोर्शन में। सो गाइस, आपने अभी भी देखा कि मैं इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंटर कर चुका हूँ और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है भंसार ऑफिस। भंसार का मतलब होता है जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको आपकी व्हीकल के लिए, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उसके लिए एक ऑफ़िस बना हुआ है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है नेपाल का भंसार ऑफिस, जो कि है नेपाल के काकरबीटा की तरफ। तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ और देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को रिक्वायर्ड है अपनी गाड़ी का परमिशन बनाने के लिए। सो लेट्स गो। अब गवर्नमेंट ऑफिस इंडिया का हो या नेपाल का, वहाँ पे ऑफ कोर्स वीडियो शूटिंग तो अलाउड होगा नहीं। सो गाइज, आई एम डन विथ माई प्रोसेस और मेरा जो गाड़ी का डॉक्यूमेंट है वो पूरा बन के रेडी हो गया है। भंसार ऑफिस में आप एंटर करते हो तो वहाँ पे एंटर करके आपको पहले ये वाले काउंटर पे जाना है जो
ये काउंटर है, यहाँ पे आपको जाना है और वो गेट से एंटर करते ही आपको राइट हैंड साइड पे वो काउंटर है। सो गाइस, मैं अपना भंसार करके आ चुका हूँ एंड आई हैव गॉट द परमिट। मैं आपको अपना परमिट दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे व्हीकल का आ चुका है। ये है मेरा परमिट, एवरीथिंग इज़ डन। तो अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है पूरा प्रोसीजर, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तब तक चलिए नेपाल का फाइनल गेट एंटर करते हैं। सो गाइस, अब जैसे ही नेपाल एंटर करते हैं, जो पहला शहर आता है नेपाल का वो है काकरबिटा। सो गाइस, वेलकम टू नेपाल। नेपालमा तिम्रो स्वागत छ, अभिनन्दन छ। दैट वाज नेपाली बाय द वे। सो गाइस, मैं अभी बॉर्डर क्रॉस करके आपने देखा मैं अंदर आ चुका हूं। तो मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए, जो आपको भंसार कराने के लिए, इमिग्रेशन कराने के लिए, वो है आपका आरसी बुक, आपका रजिस्ट्रेशन कॉपी। दैट इज़ मैंडेटरी और वही सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए भंसार कराने के लिए। वो आरसी बुक चाहे वो आपके फैमिली के मेंबर के किसी के भी नाम पे हो, आपके नाम पे हो, आपके वाइफ के नाम पे हो, आपके भाई के नाम पे हो या किसी के नाम पे हो, अगर आपके पास ओरिजिनल आरसी बुक है तो आप पहला स्टेप क्रॉस कर सकते हैं और आप पा सकते हैं अपनी गाड़ी का परमिशन नेपाल ले जाने के लिए। और बाकी सब मैं आपको परमिशन बताऊंगा आगे रास्ते में, क्योंकि हमें जाना है बहुत दूर और हम जाने वाले हैं धारान की तरफ। मुझे वहाँ पे कुछ काम है, तो रास्ते में चलते चलते आपको दिखाता हूँ सुंदर नेपाल और बात करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए जो कि आपको आपके भंसार कराने के लिए चाहिए। तो चलिए चलते हैं। She pull up, hop out, then she swerve. Do your two-step, your little catwalk, make it work. Make it work, do your dance, make it work. Strike a pose, make it work, do your dance, make it work. Strike a pose. I pull up, hop out, then I swerve. Do my two-step, my little catwalk, make it work. Make it work, do your dance, make it work. Strike a pose, make it work, do your dance, make it work. Strike a pose. Do your dance, girl, dance, do your dance, girl, dance. Is it me and you, or is you with your friends, girl? Is it you and them, or is we making plans, girl? Double up the coupe size, here's the band. तो चलिए गाइस, अभी हमने बित्ता मोड़ क्रॉस किया है, तो बात करते हैं प्रोसेस नंबर 2 की। तो प्रोसेस नंबर 2 में आपको आपकी आरसी बुक के साथ साथ आपको देना है एक फॉर्म चार्ज जो कि है नेपाली करेंसी में 30 रुपीज़ और आप इंडियन मनी में भी दे सकते हैं 20 रुपीज़। तो वो आपको आपके आरसी बुक के साथ जो बाहर वाला काउंटर मैंने आपको दिखाया था उस काउंटर में आपको देना है। वहाँ पर वो आपको देंगे 2 फॉर्म और उसके बाद आपको वो फॉर्म लेके जाने हैं आगे। तो आगे की बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये था स्टेप नंबर 2। कि आप किसी कंट्री में आए और अगर आपने उसके करेंसी कन्वर्जन की बात नहीं की तो बात अधूरी रह जाती है। तो जी हाँ, नेपाल और इंडिया का जो करेंसी का जो डिफरेंस है वो है 1 इंडियन रुपी इक्वल्स टू 1.6 नेपाली रुपी। नेपाल में रोड ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर रोल अदा करता है क्योंकि यहाँ पर रेलवे ना के बराबर है और एयरपोर्ट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। बट जो आम लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रैवल करना, वो ट्रैवल करते हैं बाई रोड। तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नेपाल में रोड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन नेपाल में और एक बात है जो हमें शायद नहीं पता है, वो है कि यहाँ पर जो व्हीकल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ होती है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए, अगर ये डिस्कशन हम कर ही रहे हैं तो यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है सुजुकी का शोरूम। तो चलते हैं सुजुकी के शोरूम में और पता करते हैं कि बर्गमैन यहाँ पे क्या प्राइस का है, क्योंकि अभी आप सबको पता ही है कि मैंने भी बर्गमैन ली है जिससे मैं लद्दाख गया था और वो वहाँ पे कुछ आई थी 1,07,000 या 8,000 के आसपास। तो यहाँ पता करते हैं बर्गमैन का क्या रेट है। सो लेट्स गो।
सो गाइज मैं अभी खड़ा हूँ सुजुकी के शोरूम में और आप देखो यहाँ पे बर्गमैन लगा हुआ है। तो आपको भी पता है कि मेरे पास बर्गमैन है, तो मैं यहाँ पे जो डिफरेंस है वो जानना चाहता था कि इंडिया से यहाँ पे क्या अमाउंट का डिफरेंस आता है। तो मेरे साथ है अनीशा जी। हेलो अनीशा। हेलो, कैसे हो आप? ऑल गुड। उनको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, तो उसी थोड़ी थोड़ी में हमें सब बातें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बर्गमैन का जो प्राइस है वो कति है इसको प्राइस बर्गमैन को? 276,900 मतलब 2,77,000। अगर उसको हम इंडियन मनी में भी कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 1,70,000। तो बहुत बड़ा। मैं आपको बता रहा था कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया में जो मैंने मॉडल लिया है वो ब्लूटूथ मॉडल नेपाल में नहीं आता है, वो करीब 1,08,000 या 1,07,000 का पड़ा था, और ये मॉडल यहाँ पे 1,77,000 का है। तो आप सोचिए ऑलमोस्ट डबल के जितना यहाँ पे एक्सपेंसिव है। 2 व्हीलर भी और 4 व्हीलर भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 व्हीलर का भी वही डिफरेंस आता है, वही डिफरेंस आता है। तो ये है एक पार्ट। तो भाई साहब, नेपाल में गाड़ी खरीदना और 2 व्हीलर खरीदना आम बात नहीं है। ये था एक डिफरेंस जो कि इतना ज़्यादा है यहाँ पे। आपने देखा ऑलमोस्ट 77,000 का डिफरेंस एक व्हीकल पे। तो चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। लेट्स गो। यार नेपाल पुलिस ने पकड़ लिया। अभी क्या है कि वहाँ पे जहाँ पे भंसार हमने कराया था तो वो प्रोसीजर तो हम बात करते रहेंगे, बट अभी और एक बात है कि भाई एक रोड टैक्स भरना पड़ता है। वहाँ पे किसी ने भी मुझे नहीं बताया, आई डोंट नो, वो भूल गए कि क्या था प्रोसीजर। तो भाई अभी मुझे नेपाली 300 रुपीज़ का एक फ़ाइन लगा है, ये नेपाल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। सो ये भी आप ध्यान रखिए, आप भंसार करा रहे हो उसके साथ साथ ये रोड परमिट ज़रूर कराइए, नहीं तो ये आपको 300 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता भंसार ऑफिस में आप देंगे तो उसका क्या चार्ज लगेगा। तो मैंने हालांकि यहाँ पे कर दिया है। मैंने थोड़ी बात की कि वहाँ पे क्यों नहीं बोला, अगर बोला होता तो मैं साथ में ही पे कर देता। उन्होंने बोला वो भूल गए होंगे, आई डोंट नो द प्रोसीजर, बट यहाँ पे ये पैसे मुझे लग गए हैं। तो भाई ये एक पॉइंट है जो आप नोट कर रखिए और आप ध्यान रखिए इस बात का। चलिए अब आगे चलते हैं। सो गाइस, आज से मैं 2 या 3 बार इससे पहले नेपाल आ चुका हूँ गाड़ी लेके, और तब मैंने कभी भी कोई रोड परमिट के लिए पैसे नहीं दिए थे, ना ही मुझे कोई ट्रैफिक पुलिस ने कभी रोका था। बट दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। कहते हैं एक्सपीरियंस जब भी हो, पहला हो तो बस हो गया, ये एक्सपीरियंस था। तो चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। जो थर्ड पॉइंट है कि भाई पैसे कितने लगेंगे परमिट के लिए, और जब हमने अपनी आरसी बुक दे दी फॉर्म के लिए 30 रुपीज़ दे दिया, नेपाली 30 रुपीज़, तो अब हमें क्या पेमेंट चुकाना पड़ेगा। तो जी जो परमिट के लिए हमें जो पेमेंट चुकाना है दैट इज़ 500 नेपाली रुपीज़ पर डे। अब ये आपको अगर एक दिन के लिए चाहिए, एक दिन में जाके आप वापस आ रहे हैं तो आपको 500 देना है, और अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप 500 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 1000 देना है। तो ये है प्रोसेस। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल के सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो भाई इटरी में जिसका कर रहे थे इंतज़ार वो आ गए हैं, मनोज भाई, अपने नेपाल के हीरो।